नमस्कार साथियों, टारगेट कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देवें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आपके पास जल्द से पहुंच सके और इसका आप अच्छी तरीके से इसको देख के पढ़ सके। और देखो, इस क्लास में आपको एक अलग से देखने को मिलेगा, एक चीज़ अलग से देखने को मिलेगा कि मेरा जो तरीका है, ऐसे कंप्यूटर शायद बहुत सारे टीचर्स मैडम्स ने पढ़ाया होगा, लेकिन मैं भी इस कंप्यूटर को क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्यों? यूट्यूब पे कोई कमी थोड़ी ना है कंप्यूटर क्लासों की, लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मैं जैसे पढ़ाता हूँ आज तक किसी भी सर या मैडम ने नहीं पढ़ाया, इतनी गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। इसलिए मैं YouTube के माध्यम से आपको मैं कैसे पढ़ा और मैं कैसे पढ़ाता हूँ, इसके बारे में मैं इन वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि इतने ऐसे पढ़ाते हैं तब ऐसा रिजल्ट प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर सब्जेक्ट एक नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है। नॉर्मल सब्जेक्ट क्यों नहीं है, ये भी अपने को ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी नींव अभी बहुत कमज़ोर है कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर हमने क्या है, बचपन से नहीं पढ़ा है। बचपन से नहीं पढ़ा तो हमारे को बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है और बहुत स्टेप बाय स्टेप अगर चलेंगे तब जाके कंप्यूटर समझ में आएगा। ऐसे कंप्यूटर समझ में आने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बचपन से पहली क्लास दूसरी क्लास से कंप्यूटर पढ़ते नहीं आ रहे हैं। अब तो फिर भी क्योंकि ज़माना ही यूट्यूब और ऑनलाइन क्लास का हो गया तो नॉर्मल सी बात है। अब तो बहुत सारे स्टूडेंट छोटी क्लासों से ही कंप्यूटर का उपयोग करने लग गए। लेकिन अपने टाइम क्या होता था कि हमारे को RSCIT जब करने जाते थे तब कंप्यूटर दिखाई देते थे, तब हम कंप्यूटर चलाते थे। इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कंप्यूटर पढ़ना ही चाहते हो या सीखना ही चाहते हो तो हमारे प्रत्येक वीडियो को, जो मैं जितना भी पढ़ाऊँ, उसको एक एक चीज़ को आप नोटिस करते हुए चलना है। क्योंकि मैं जितना जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा उतना जीरो लेवल से कोई पढ़ा नहीं सकता। अगर आप कंप्यूटर क्लास में समझ नहीं सकते तो मैं ये गारंटी देना चाहता हूँ आपको, यह गारंटी दे रहा हूँ कि आपके कंप्यूटर और सर से बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। क्यों समझ में आने वाला नहीं है, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता है कि मैं जितना जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ आपको या बता रहा हूँ आपको, उतने जीरो लेवल से आज दिन तक मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे हैं, लेकिन इतना जीरो लेवल से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना जीरो लेवल से आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए अगर मैं जितना हो सके उतना नीचे लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आपके समझ में नहीं आती है तो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। बात को समझना, जीरो लेवल का मतलब है जैसे बिल्कुल आप कभी कंप्यूटर देखे ही नहीं है। इसलिए तो मैं व्हाइट बोर्ड पे कंप्यूटर का चित्र जो डायग्राम बना रखा हूँ। क्यों बना रखा हूँ? क्योंकि मैं बताऊंगा कि कौन सा पार्ट्स क्या काम में आता है, इसका नाम क्या है, इतना जीरो लेवल से आपको पढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप हमारे जो कंप्यूटर क्लास की जो वीडियो अगर आपके पास आती है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो इसलिए आप प्रत्येक वीडियो को एक एक करके, जैसे मैं डालता हूं, जैसे फर्स्ट वीडियो मैंने पहले डाल दिया है, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप नॉर्मल सी आप जानने लग जाएंगे कि कंप्यूटर के पार्ट्स में
कौन कौन से जो मुख्य पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट्स का क्या नाम है। ये एक छोटा सा वीडियो मैंने 6 या 7 मिनट का डाल रखा है, तो उसको सबसे पहले देखेंगे आप। उसके बाद में जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये देखेंगे। इसके बाद में जितने भी मैं वीडियो जैसे डालता जाऊँ वैसे आप देखते रहना, क्योंकि मैं 1-2 वीडियो क्या है, मैं सैटरडे और संडे को ही क्लास ले पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है, बहुत सारे और भी काम रहते हैं। इस वजह से मैं सैटरडे संडे मेरी छुट्टी रहती है, तो मैं सैटरडे संडे आपको फुल टाइम दे सकता हूँ। इतना जितना हो सके उतना मैं टाइम देने की कोशिश करूँगा। और ध्यान रहे, आप क्लास जैसे मैं बनाता जाऊँ, जैसे मैं वीडियो डालता जाऊँ, उसी प्रकार से देखना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट वीडियो देख लिया, सेकंड वीडियो नहीं देखा, थर्ड वीडियो देख लिया। तो इससे क्या होता है कि वही बात हुई ना, अगर आप सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ेंगे किसी भी मकान पे या कहीं पे भी, तो आपको गिरने की बहुत कम चांसेस रहेंगे। अगर आप एक सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पे पहुंचोगे तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। क्यों पहुंच सकता है? क्योंकि गिर सकते हैं। एक साथ 3-3 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो हम गिर सकते हैं और जल्दी थकान महसूस होके अपन जहाँ जाना चाह रहे वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते, ऐसी भी कंडीशन हो जाती है कभी कभार। तो इसलिए अपने को जैसे सीढ़ी बाय सीढ़ी चलने है ना, वैसे ही इसमें भी क्या है, अपन चैप्टर बाय चैप्टर अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और अभी आपको बहुत ही कठिन विषय लग रहा है, लेकिन अगर आप इस वीडियो के साथ बने रहेंगे, इस क्लास के साथ बने रहेंगे और टारगेट कंप्यूटर क्लासेस को आप जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि हमारे सभी स्टूडेंट होते हैं उनके पास जा सके। जो क्योंकि इसमें जो नॉर्मल जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ तभी बोलता हूँ क्योंकि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट रहा हूँ। मेरे को पता है कि कौन कैसे पढ़ना पसंद करेगा या कैसे समझ में आएगी। तो इसलिए मेरे को काफ़ी अच्छी नॉलेज है। मैं बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ स्टूडेंट रहा हूँ और बहुत ही पूरी चीज़ें समझता हूँ कि किस प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। तो उनको सभी को ध्यान में रखते हुए मैं क्लास स्टार्ट की है। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं डायरेक्ट उच्च लेवल से स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं वो उच्च लेवल से स्टार्ट? क्योंकि उनको दिखाना होता है कि मेरे को इतना आता है, मेरे को इतनी इंग्लिश बोलना आता है, मेरे को मैं ऐसे पढ़ा सकता हूँ, मैं इतना फास्ट पढ़ा सकता हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते कि स्टूडेंट के समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। स्टूडेंट क्या समझना चाह रहा है, क्या ग्रहण करना चाह रहा है, वो चीज़ अगर टीचर के दिमाग में नहीं आती है तो वो टीचर पढ़ा नहीं सकता। ओनली फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है वो, और मैं ये फॉर्मेलिटी पूरी करने वाला नहीं हूँ। आपने देखा है, आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही नॉर्मल तरीके से वीडियो बना रहा हूँ। इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को कोई सफाई की ज़रूरत नहीं है, मेरे को कोई वायरल नहीं होना है। मैं जितना जानता हूँ उतना समझाने की कोशिश करूँगा, और मैं जितना जानता हूँ उससे अच्छा आपको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आप कंप्यूटर में ज़्यादा नहीं तो जितना सीखे ना उतना तो आपके माइंड में बैठ ही जाए। मेरा दिमाग की या मेरी सोच ऐसी है कि आपको जितना मैं पढ़ाऊँ वो उतना वो समझ में आ सके। इस वीडियो में बातें ज़्यादा इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप अगले वीडियो में या कभी भी मैं क्लास लूँ तो आपके माइंड में ऐसा नहीं आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पीछे ईंटें आ रही है तो क्या पढ़ा रहा होगा, क्या कुछ क्वालिटी नहीं है। तो क्वालिटी पे ध्यान मत दो, क्वांटिटी पे ध्यान दो। क्वालिटी पे कम ध्यान दो, क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान दो। अगर हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, आप कमेंट्स में कमेंट्स डालो, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आप ऐसा कहना चाहो कि आप किसी अच्छे हॉल में जाओ या अच्छे रूम की व्यवस्था करो तब हम क्लास ले पाएंगे, तो ऐसा मैं करने वाला हूँ नहीं।
क्योंकि जैसा मेरे पास जुगाड़ है उसी तरीके से मैं चलूँगा, और मैं किसी भी प्रकार का आपसे कोई पैसा ले रहा नहीं हूँ। इसलिए आप बैकग्राउंड या किस क्वालिटी पे ध्यान मत दो, क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान दो। क्योंकि अगर इस क्लास में अगर आप रेगुलर बने रहोगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। और मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप इस क्लास में रेगुलर बने रहोगे, जैसे मैं वीडियो डालूंगा वैसे वैसे अगर आप देखते जाएंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो आप चाहे से कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का कंट्रोल नहीं जानते हैं, कंप्यूटर का मॉनिटर के बारे में नहीं जानते हैं, कीबोर्ड के बारे में, एक बटन के बारे में भी नहीं जानते ना, तो वो स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छा समझ लेगा या काफ़ी अच्छे से चलाने लग जाएगा कंप्यूटर को। ये इतना मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, तो कुछ है मेरे में एबिलिटी, तो इसलिए ही बोल रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस से कोई बोल नहीं पाता है, क्योंकि जब मेरे को विश्वास है कि मैं ऐसे पढ़ाने से आपको समझ में आएगा, तो तभी मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और स्किप ना करें, और क्लास को रेगुलर लें। जैसे मैं डालता जाऊं वैसे मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूं कि आप कंप्यूटर की क्लास में अगर आप रेगुलर बने रहोगे तो आपके काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा। और अगर आप एक वीडियो देख लिया, दूसरी क्लास नहीं देखी, तीसरी क्लास नहीं देखी, चौथी क्लास देखेंगे, तो आपके समझ में आएगा तो सही, लेकिन बहुत कम आएगा। तो आप अगर फॉर्मलिटी तरीके से ही पढ़ना चाहते हो तो ये वीडियो मत देखना, क्योंकि इसमें आपको समझना ही पढ़ना ही नहीं है, समझना भी है कि कैसे क्या हो रहा है। अगर आप जिस चीज़ को समझने लग गए तो आगे बढ़ सकते हो। पढ़ने से कुछ ही नहीं होता, समझना होता है। कोई भी चीज़ देख लो, कोई भी सब्जेक्ट देख लो, जिसके बारे में अगर आप पढ़ लिए, अपने रट्टा मार के पास हो गए, तो अगर हम भविष्य में कभी अपना कभी ऐसे टेस्ट हो जाए या कभी अपने जैसे मान लीजिए किसी के सामने बोलने के लिए पूछ ही ले कि आपने कंप्यूटर पढ़ रखा है, काफ़ी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, लेकिन कीबोर्ड में 108 बटन होते हैं या 104 बटन होते हैं, तो इनका क्या क्या कार्य, कौन कौन सा बटन क्या क्या कार्य करता है, ये नहीं बता पाओ आप, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि टॉपर को ज़्यादा पूछते हैं ये बातें। तो आप जितना नॉर्मल हो के पढ़ेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कंप्यूटर को बहुत बारीकी से पढ़ना होता है, ठीक है ना। इसमें आप ऐसा मत समझो कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। बोलने का मतलब ये नहीं, आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। मेरा बस कहने का यही मतलब है। चलो आगे वीडियो में क्लास में बने रहेंगे, तो इसलिए पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था है कि मॉनिटर क्या कार्य करता है। पिछले वीडियो में हम पढ़ लिए थे कि कंप्यूटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि इनपुट, किसी भी प्रकार का इनपुट को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है। कौन करता है? मॉनिटर करता है। मॉनिटर के माध्यम से हमारे को क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, ठीक है। इसलिए हम इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा था कि सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। जैसे हमारा शरीर का ब्रेन, हमारा दिमाग है जो यहाँ पे है, उसी प्रकार कंप्यूटर का दिमाग ये है। कंप्यूटर का दिमाग कौन सा पार्ट है? सीपीयू, ठीक है। तो अपन ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन बहुत सारे उठ जाते हैं इसमें सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन कहलाता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में आपको जब क्वेश्चन लिखवाऊंगा तब आपको एक एक करके आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों नोट करवाता जाऊंगा अपनी नोटबुक में। अभी तो क्या है, हमारी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में ऐसा है कि हम जैसे जीरो लेवल बताया ना आपको, तो जीरो लेवल से ही सीखना है अपने को, ठीक है ना। बार बार अगर पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद हो पाएगा और हम भूल भी नहीं पाएंगे उस चीज़ को। अगर हम कोई भी चीज़ बार बार देखते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आती है और उसको भूल भी नहीं पाते जल्दी से। तो सीपीयू की फुल फॉर्म बताया था मैं पिछले वीडियो में, क्या बताया था? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक
ठीक है। तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। मैं एक एक करके आपको नोट करवाता जाऊंगा, ये टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं अभी लिखवा रहा नहीं हूं, अभी आपको समझा रहा हूं। क्योंकि अभी इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अगर जब आपको नोट करवाऊं तो आपके समझ में अच्छे तरीके से आए। अगर मैं इसी वीडियो में आपको पढ़ाता भी जाऊं और लिखवाता भी जाऊं तो काफ़ी लंबा वीडियो भी हो जाता है, समझ में भी कम आती है। अभी समझेंगे, बाद में लिखेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद में होता कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था हमने। देखो, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। क्यों होता है इनपुट डिवाइस? इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, आदेश देते हैं। क्या देते हैं? आदेश देते हैं, डाटा इन करते हैं। किसके माध्यम से? कीबोर्ड के माध्यम से। तो कीबोर्ड के माध्यम से अगर हम इनपुट करते हैं कोई भी डाटा, तो हम उसको एक प्रकार का इनपुट कहते हैं, ठीक है। तो ये एक इनपुट डिवाइस होता है। ये देखो, कंप्यूटर में सबसे ज्यादा काम में आने वाला उपकरण है। क्वेश्चन आ जाता है इसका, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि कंप्यूटर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला उपकरण या पार्ट कौन सा है? तो कौन सा है? कीबोर्ड। कीबोर्ड ज्यादा काम में कैसे आता है, आपको पता है क्या? क्योंकि इसके माध्यम से ज्यादातर हम टाइप करते हैं, लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम कीबोर्ड को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला उपकरण कौन सा हुआ? कीबोर्ड, ठीक है। और ये किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट है कि इनपुट है? ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद में आता है माउस। माउस एक प्रकार का वैसे तो पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन इसको इनपुट डिवाइस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके सहायता से भी हम इनपुट प्रदान कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, ठीक है। तो हम नॉर्मल ये चारों पार्ट्स के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से नॉलेज ले ली है, और अपन को पता चल गया है कि सीपीयू क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है। लेकिन अब हम पढ़ते हैं मॉनिटर के बारे में, ठीक है ना। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि मॉनिटर में क्या क्या होता है। नॉर्मल चीज़ पढ़ेंगे अभी, फिर बता रहा हूँ, नॉर्मल चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे, माउस के बारे में पढ़ेंगे। इनके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे स्कैनर हुआ, प्रिंटर हुआ, OMR हुआ, ये बहुत सारे उपकरण हैं। उनके बारे में भी हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? अपन जब इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, उस वीडियो में हम काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे उनके बारे में कि कौन कौन से इनपुट होते हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं। ये तो क्या है, ये चारों जो पार्ट्स होते हैं, जो मेन पार्ट्स होते हैं, तो इनके बारे में हमने अभी इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, इस क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम देखो क्या है मॉनिटर के बारे में। देखो, मॉनिटर सबसे पहले तो कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। यह आपको मैं पहले ही बताने वाला था, लेकिन मैं भूल गया इस बात को, लेकिन कोई बात नहीं। अपन ये पढ़ते हैं कि कंप्यूटर कार्य करता कैसे है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि पावर केबल तो लगाते ही हैं, क्योंकि लाइट में लगाएंगे तभी तो कंप्यूटर स्टार्ट होगा, ठीक है। कंप्यूटर को पावर केबल पावर देके हम सीपीयू में जो स्टार्ट बटन होता है, इसमें जो पावर बटन होता है, इसके माध्यम से इसको दबा के इसको स्टार्ट करते हैं। अब वो जो स्टार्ट होता है कंप्यूटर, वो जो स्टार्ट होता है कंप्यूटर, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करे, सीपीयू के जो पावर बटन को ऑन करते ही, जो जब तक ऑन होता है उसके बीच की प्रक्रिया को बोलते हैं बूटिंग, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, हम क्या बोलेंगे? उसको बूटिंग बोलेंगे, ठीक है। जो कि स्टार्ट होने से पहले और स्टार्ट करने के बाद की जो बीच की जो प्रोसेस है, उसको बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है और ऐसे आपको ऐसा प्रदर्शित हो जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, ठीक है।
कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। देखो कंप्यूटर ऐसे कार्य करता है, जैसे ये डिवाइस ये कौन से हो गए, देखो ऐसे कार्य करते हैं। अब इस चीज को, इस डायग्राम को हम कीबोर्ड मान लो, माउस मान लो, कोई भी मान लो, जैसे इनपुट मानो, ये क्या होते हैं इनपुट, क्योंकि हम इनपुट करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए कोई आदेश देंगे। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा जो मुखिया होता है, जो हमको क्या देता है, सबसे पहले आदेश देता है कि ये काम करना है आपको, ठीक है। तो हम कार्य करने की प्रक्रिया जैसे करते हैं उसी प्रकार इसमें भी वैसा ही है। इसमें थोड़ा डिजिटल है, हम थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। तो ऐसी बात है। तो सबसे पहले हम आदेश देंगे किन के माध्यम से, इनपुट उपकरणों के माध्यम से हम क्या देंगे, आदेश देंगे, ठीक है। जैसे कीबोर्ड से दे दिए, माउस से दे दिए, इनपुट उपकरण कोई सा भी हो उसके माध्यम से हम कंप्यूटर को आदेश देंगे। अब वो आदेश कहाँ जाएगा, सबसे पहले आदेश कर तो दिया, लेकिन फिर किसके पास जाएगा वो आदेश, ये पता होना जरूरी है, ठीक है। तो ये आदेश जाएगा यहां पे, ये कौन है, ये कौन है, बता सकते हो आप में से कोई, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं बता सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारे स्टूडेंटों को पता भी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप पूरे ही स्टूडेंट कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे से भी ज़्यादा जानते होंगे, तो ऐसा है। तो उसके बाद में क्या है, आदेश देने के बाद में, कंप्यूटर में आदेश देने के बाद में सीपीयू में जाता है। वो आदेश कहाँ जाता है, सीपीयू में। अब सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू में वो चेक होता है, प्रोसेस होता है सीपीयू में। क्योंकि हमने पढ़ा था ना सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग, दिमाग लगाना है, प्रोसेसिंग, ठीक है। तो हम जो भी आदेश देंगे उसका प्रोसेस किस में होगा, नॉर्मली किस में होगा, सीपीयू में। तो सीपीयू में हम जो भी आदेश देंगे वो सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद में हमारे को कहाँ दिखाई देगा, जो भी प्रोसेस होगा वो कहाँ दिखाई देगा, जो भी हमारे को रिजल्ट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मॉनिटर में, ठीक है, हमारे को मॉनिटर में दिखाई देगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, हम सबसे पहले इनपुट देते हैं, फिर उसमें प्रोसेस होता है और फिर हमारे को आउटपुट मिलता है मॉनिटर के माध्यम से। अगर आप किसान भाइयों के बेटे हो या किसान परिवार से हो तो आपको अच्छी तरीके से उदाहरण समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले हमारे को खेती करने से पहले हमारे को खेत को जोतना होता है पहले, ठीक है। जोतेंगे और इसको जो भी बीज हम बोएंगे उस प्रक्रिया को तो हम इनपुट या आदेश देना होता है, ठीक है। हम बीज बो दिए, ठीक है, उसको तो बोल देंगे हम इनपुट, यानी कि आदेश दे दिया हम किसको, खेत को दे दिया, ठीक है, खेत को बीज दे के आ गए अपन, ठीक है। बीज देने के बाद में उस खेत में क्या होगा, उस खेत में प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। वो 3-4 महीने में वो फसल तैयार होगी, होगी कि नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम बीज बो दिए डायरेक्ट बाजरा को लेने ही चले गए, डायरेक्ट निकल के घर पे आ जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें भी एक प्रोसेस होता है, कुछ टाइम लिमिट होती है कि 4 महीने में हमारे को फसल तैयार मिलती है। तो वो कहाँ मतलब खेत में प्रोसेसिंग हुई उसकी, पहले तो हमने तो क्या किया था, ओनली आदेश दिया था कि बाजरा बो दिए खेत में, ठीक है। बाजरा बोने के बाद में प्रोसेस होगी खेत में, ठीक है।
उस खेत में प्रोसेस होगी, वो थोड़ा बहुत बड़ा होगा, फिर उसके बाद में उसके सरे आएंगे, सरे आने के बाद में उसको उसकी कटिंग होगी, कटाई करने के बाद में उसको थ्रेशर के माध्यम से बाजरे को निकलवाएंगे। तो वो बाजरे में निकल के जो आएगा, वो थ्रेशर के माध्यम से वो निकल के आएगा बाहर, जो हम उसको अनाज के रूप में लेके घर पे आते हैं, वो हमारे को आउटपुट मिला है। ठीक है, आउटपुट मिला है। ठीक है, तो वो बाजरा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। वो किस में दिखाई देगा, वो बोरी में दिखाई देगा। ठीक है, तो वो उसी प्रकार हमारे को जायज़ सी बात है कि प्रोसेस कोई सा भी हो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले हम कोई भी कार्य करते हैं तो सीढ़ी बाय सीढ़ी करते हैं, और तभी वो सक्सेसफुल होता है। सक्सेसफुल इसलिए ही होता है हम प्रोसेस के हिसाब से काम करें। तो उदाहरण बहुत अच्छा दिया है खेती से जुड़ा हुआ, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से खेती करना भी जानता हूँ। मैं एक नॉर्मल परिवार से हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़े परिवार से, वैसे बैकग्राउंड से पता चल रहा होगा, अभी प्लास्टर भी नहीं करवा पा रहा। ठीक है, तो इसलिए प्रोसेस कोई सा भी हो ऐसे ही होता है, जीरो लेवल से होता है। जैसे पहले आदेश दे दिया, फिर प्रोसेसिंग हुई, फिर आउटपुट हमारे को मिलता है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है। घर वाले आपके लिए पैसे लगाते हैं, ठीक है, घर वाले आपके पैसे लगा दिए और फिर आप पढ़ोगे। पढ़ने की प्रक्रिया आपकी प्रोसेसिंग हो गई। उसके बाद में अगर आपका रिजल्ट आएगा, जैसे साल भर पढ़ लिया आपने, साल भर आपको घर वालों ने पैसा लगा दिया, उसमें आप पढ़े। घर वाले तो पैसे लगा के, पैसे दे के छोड़ दिया, भाई ये फीस तेरी जमा हो गई, ये फलाना फलाना तेरा कर्जा इतना पकड़ दूं साल भर का। तो घर वाले तो क्या है, अपने को आदेश दे दिए, फिर हम साल भर पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। वो प्रोसेसिंग काल चलता है, अपना प्रोसेसिंग टाइम चलता है। उसके बाद में हम परीक्षा देते हैं, वो भी एक प्रोसेसिंग में ही हो गया। लेकिन उसके बाद में वो उसका रिजल्ट आता है, उसको बोलते हैं आउटपुट। हम घर वालों को किस प्रकार से आउटपुट देंगे, वो चीज़ कहाँ मिलेगी, हमारे रिजल्ट से घर वालों को हम आउटपुट देंगे। ठीक है, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो प्रोसेस कोई सा भी देख लो, कोई सी चीज में देख लो, प्रोसेस वही होता है। ठीक है, कंप्यूटर पढ़ लिया, कंप्यूटर का प्रोसेस पढ़ लिया, खेती का प्रोसेस देख लिया, और अपना खुद का प्रोसेस देख लिया। अपना भी तो खुद का भी ऐसा ही है ना, तो हम दूसरों पे क्या जाएं, अपना खुद का ही प्रोसेस ऐसा है। तो समझ में आया कि नहीं आया कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? तो कंप्यूटर को पहले आदेश दिया जाता है इनपुट उपकरणों के माध्यम से, उसके बाद में हम सीपीयू के माध्यम से उसको प्रोसेस किया जाता है, और उसके बाद में हम देखते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है गलत है। वो किस में देखेंगे, मॉनिटर के माध्यम से, क्योंकि हमारे को आउटपुट मिलेगा मॉनिटर में। ठीक है, देखो मॉनिटर में फिर पढ़ते हैं मॉनिटर के बारे में। तो मॉनिटर में नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखो मॉनिटर, देखो कंप्यूटर ओपन हो गया, क्योंकि ओपन तो कर लिया था ना, उसी टाइम पे कर दिया था हमने, तो चालू बूटिंग भी हो गया था। लेकिन अब इस कंप्लीट रूप से ये ओपन हो चुका है। इस स्थिति में अभी हम हैं कि हमारा कंप्यूटर अभी ऑन है। माइंड में बैठा ना है कि अभी हमारा कंप्यूटर ऑन है। ठीक है, ऑन करने के बाद में कैसी स्क्रीन आपको दिखाई देगी, वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उसके बाद में देखो, ऑन करने के बाद में ऐसी स्क्रीन आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। तो ऐसी स्क्रीन में क्या क्या है और उसको किस नाम से जाना जाता है, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नॉर्मल बात है कि आपको क्या है, ऐसी स्क्रीन आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो देखो मैंने बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाया है, तो ये ऑनलाइन क्लास तो मेरी अभी से चली, ये दूसरा क्लास है मेरा। ठीक है, ऑफलाइन ही पढ़ाता रहा हूँ, 2015 के बाद में मैंने ऑफलाइन ही पढ़ाया है। ठीक है, तो इसमें देखो कि ऐसा आपको स्क्रीन दिखाई देगी। तो हम जो स्क्रीन जो होगी
मॉनिटर की, उसको क्या बोलते हैं? जो मेन स्क्रीन होती है, अंदर की स्क्रीन को नहीं बोल रहा हूं मैं, अभी तो हम स्टार्ट हुआ कंप्यूटर, तो मेन स्क्रीन को क्या बोलते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि कंप्यूटर का जो क्वेश्चन आ जाता है कि ये इससे रिलेटिव, मॉनिटर से रिलेटिव, तो कंप्यूटर के मेन स्क्रीन को कहते हैं, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि मोबाइल तो चलाते हैं आजकल। मैंने एक इमेज देखी थी, उसमें था कि बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम बना रखा था कि फेसबुक दे रखा था और एक बुक दे रखा था, एक फेसबुक और एक ओनली बुक। तो उसके तो फेसबुक के तो चारों ओर आदमी थे देखने वाले, और अकेले बुक के ओनली एक आदमी देख रहा था। तो ज्यादातर तो लोग फेसबुक पे ध्यान दे रहे हैं, तो फेसबुक के बारे में ही बोलेंगे ना। उनको तो बुक कहाँ से समझ में आएगी, पेज समझ में आएगा पहले तो उनका। ठीक है, तो हमारे को फेसबुक के माध्यम से नहीं चलना है। ठीक है, हाँ जरूरी है मनोरंजन के लिए फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, कोई भी चलाओ, लेकिन लिमिट होता है। लिमिट में रह के जो भी कार्य करेंगे आप अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। व्हाट्सएप से भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं हमारे, अभी हम व्हाट्सएप ही नहीं चलाएं तो हमारा आधा ही काम रुक जाए। तो हमारे को भी ज़रूरी होता है, सभी को ज़रूरी होता है। देखो हर चीज़ ऐसा नहीं है गलत है, कोई चीज़ गलत नहीं है, लेकिन उसका उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं वो चीज़ अपने ऊपर खुद पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मोबाइल एक गलत चीज़ है, क्योंकि मोबाइल गलत चीज़ भी है, सही चीज़ भी है। उसको यूज़ करने वाला कैसा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, इसमें सब कुछ होता है। जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा मिलता है। तो हम कैसा वीडियो देखना चाह रहे हैं, कौन से सर से कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये सब अपने खुद के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा है कि कोई मोबाइल कोई गंदी चीज़ नहीं है। गंदा खुद होता है, जो चलाने वाला होता है गंदा। इसलिए आप जिस तरीके से अगर आप इसको चलाओगे उस तरीके से चलेगा, ये तो खुद तो चलने से रहा। इसलिए कोई गलत चीज़ नहीं है, सब अच्छी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बुक को तो ओनली एक ही जना देख रहा था, एक ही लोग देख रहा था, तो बुक के बारे में तो एक को ही तो नॉलेज होगी, बाकी सबको तो फेसबुक के बारे में नॉलेज होगी। इसलिए काफ़ी अच्छा उन्होंने डायग्राम दे के समझाया हुआ था, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को भी, आपको भी अच्छा ही लगा होगा। तो उसके बाद में देखो मैंने जैसे पूछ रहा था कि मॉनिटर की मेन स्क्रीन को क्या बोला जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं नॉर्मली। तो उसमें स्क्रीन भी दे दिया, डेस्कटॉप भी दे दिया और एलईडी दे दिया, कोई भी दे दिया। जैसे मान लो 4 ऑप्शन दे दिए। तो मोबाइल चलाते हैं तो स्क्रीन बोलते हैं। तो डायरेक्ट जो ये फेसबुक वाले होते हैं ना, तो वो क्या करके आएंगे, स्क्रीन करके आएंगे, क्योंकि वो स्क्रीन के बारे में ही देखते हैं। मोबाइल देखे हैं कभी, पढ़े ही नहीं, बुक को तो देखे ही नहीं भाई, इसको भी क्या बोलते हैं, स्क्रीन बोलते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो ऐसा नहीं है, हमारे को क्या है, देखने के साथ साथ समझना भी चाहिए, कोई चीज़ पे गौर भी करना चाहिए कि ये चीज़ कैसे क्या आ रही है। अगर गौर करके पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके मेन स्क्रीन को बोलते हैं हम डेस्कटॉप। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। कंप्यूटर मॉनिटर की मेन स्क्रीन को बोला जाता है डेस्कटॉप। याद रखना, मैं किसी भी क्लास में कभी भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, वैसे ऑफलाइन क्लासेज में तो मैं क्या है पूछता रहता हूँ, तो स्टूडेंट याद करके आते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि उनकी तो आदत ही एक ऐसी है, पढ़ाने से पहले जो पिछली क्लास में है उसका पूरा विवरण या पूरा निचोड़ नहीं करता, उसके बाद में ही दूसरी क्लास स्टार्ट करता है। ये एक मेरी कमजोरी समझो या स्ट्रेंथ मानो या वीकनेस मानो मेरी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बता रहा था ना भाई, मोबाइल को कैसे यूज करना है वो ये खुद के ऊपर रहता है। तो मैं बोल रहा हूँ वो आप किस तरीके से आप ग्रहण कर रहे हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो मॉनिटर की मेन स्क्रीन को बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है,
मेन स्क्रीन को डेस्कटॉप बोला जाता है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि जो स्टूडेंट एक बार में नहीं सुन पा रहे किसी कारणवश, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, एक ही वर्ड को 2-2, 3-3, 4-4 बार बोलता हूँ। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कोई स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है ना, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पे वो पता नहीं ध्यान किधर बाहर की तरफ चले जाए, तो मैं फिर बाद में समझाऊँ, फिर दूसरी बार बोलूँ तब तो याद, तब तो देख ही लेगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार एक ही वर्ड को 3-3, 4-4 बार बोलता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और कम पढ़ाई होती है, लेकिन पढ़ाई होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होती है। ठीक है, उसके बाद में आता है छोटी छोटी ऐसे फंक्शन आते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर जो भी डालते हैं, जैसे माई कंप्यूटर हुआ, जैसे हम टाइपिंग का सॉफ्टवेयर डाल दिए हैं, कोई सा भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो यहाँ पे होता है ना, ऐसे इस तरीके से आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो कभी देखना, और मैं किसी वीडियो में आपको कंप्यूटर के माध्यम से मैं आपको कंप्यूटर का वीडियो भी बताऊंगा कि ये वो थे, ये वो थे। ठीक है, उसके बाद में देखो, हाँ, जो ये फंक्शन होते हैं इनको क्या बोला जाता है। देखो फंक्शन, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर तो देखो अलग अलग हो गए कि माई कंप्यूटर अलग हो गया, गूगल क्रोम अलग हो गया, मोजिला फायरफॉक्स अलग हो गया, और दूसरी चीज़ टाइपिंग का अलग हो गया, टाइपिंग मास्टर अलग हो गया, और टाइपिंग में भी अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इनको अलग अलग तो बोल नहीं सकते। इनको चारों को, वो सॉरी, इन सभी को मिलाकर क्या बोलते हैं, पिछले वीडियो में बताया था कि इन चारों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अगर पिछले वीडियो ने अगर आप पढ़ लिए होंगे या देख लिए होंगे तो आप बता देंगे, फिर भी मैं और बताना चाह रहा हूं कि इन चारों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। एक अच्छा सा उदाहरण मैं आपको और दे देता हूं, क्योंकि मैं उदाहरण ज़्यादा देता हूं, चाहे से मैं क्लास में कम पढ़ा लूं, उदाहरण ज़्यादा दे दूं, बातें ज़्यादा करता हूं, पढ़ाता कम हूं, लेकिन अच्छे से पढ़ाता हूं, जितना भी पढ़ाता हूं उतना। देखो जैसे हमारा जो बॉडी होती है उसमें हाथ अलग है, पैर अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, आंखें अलग है, तो उनको अलग अलग बोलते हैं ना। ये हाथ है, ये पैर हैं, ये नाक है, ये कान है, तो अलग अलग बोलते हैं। तो उसी प्रकार से ये अलग अलग तो ऐसे बोल सकते हैं, भाई ये सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है। लेकिन हमारे जो ये हाथ पैर नाक कान, इनको पूरों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, एक बॉडी बोलते हैं, एक शरीर बोलते हैं। उसी तरीके से इन चारों को मिला करके, नॉर्मल ये चारों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। अकेले मॉनिटर को कंप्यूटर नहीं बोल सकते, अकेले सीपीयू को कंप्यूटर नहीं बोल सकते। वैसे कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू है, मेन चीज़ ये है, लेकिन अकेले को इसको भी हम कंप्यूटर नहीं बोल सकते। हमारे अकेले माइंड को हम शरीर बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, ये अपना एक बॉडी का पार्ट है अलग से। ठीक है, उसी प्रकार इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इनको चारों को मिला करके जो बनता है उसको बोलते हैं कंप्यूटर। उसी प्रकार ये जो छोटे छोटे फंक्शन होते हैं उनको बोलते हैं आइकन। क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गए क्या बोलते हैं। जो ये छोटे छोटे फंक्शन होते हैं जो मेन डेस्कटॉप पे, अब स्क्रीन नहीं बोलेंगे आज के बाद में, जितना बोल लिया उतना पहले बोल लिया स्क्रीन के बारे में, लेकिन आज के बाद में जो मॉनिटर की जो मेन स्क्रीन होती है उसको हम डेस्कटॉप के नाम से बोलेंगे, और ये स्क्रीन तो माइंड से ही निकाल दो। ठीक है, तो मेन स्क्रीन को बोलते हैं हम डेस्कटॉप। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे फंक्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में आता है जो नॉर्मल सी बात है कि ऐसा कुछ लाइन सी दी होती है। ठीक है, इस लाइन में जैसा भी हम, जैसे अपन माई कंप्यूटर खोल लिए, गूगल क्रोम खोल लिए, या कोई सा भी सॉफ्टवेयर अपन ओपन करते हैं वो यहाँ पे प्रदर्शित होता है।
ठीक है। जैसे कंप्यूटर पे मैं बैठा था, अगर आप फिर बाद में आते हो और मैं कुछ फंक्शन खोल रखा हूं तो आपको पता चल जाएगा, अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानते हो तो थोड़ा बहुत। आज के बाद में सब जानने लग जाओगे आप। आज इस क्लास के बाद में आप सब जानने लग जाओगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में पढ़ते हैं कि हाँ, जो ये यहां से सॉफ्टवेयर ओपन कर लिए तो अपन को यहां दिखाई देगा कि ये कार्य प्रगति पे है, ठीक है। अभी ये कार्य कर रहे थे, ठीक है। अगर यहां से क्लोज कर देते हैं, जैसे कोई भी फाइल खुल रखी है उसको काट देते हैं, क्लोज कर देते हैं, वो दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे जो चल रहा है अभी और उसको छोड़ के चले गए, वो चीजें दिखाई देगी इसमें। किसमें दिखाई देगी? जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो ये लाइन होती है जिसमें ये जो अभी चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर खुलते हैं, वो यहाँ पे दिखाई देते हैं टास्क बार में। क्या बोलते हैं इसको? टास्क बार में। तो टास्क बार बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? टास्क बार बोलेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, कोई पूछ ले, जैसे हमने यहाँ से सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया तो ये सॉफ्टवेयर कहाँ दिखाई देगा, तो अपन कहाँ बताएंगे आज के बाद में? पहले तो आपको पता नहीं था, आप जाहिर सी बात है ऐसे नहीं आता, मेरे को पता नहीं, तो आज के बाद में तो बता सकते हो ना भाई कहाँ रहता है, तो बताएंगे आप टास्क बार में है और यहाँ पे है। फटाक से बताओगे क्योंकि अब नॉलेज हो गई ना, अब बहुत कुछ जानने लग गए कंप्यूटर के बारे में। हाँ, तो उसके आगे होता है कि जैसे उसका कॉर्नर होता है, मॉनिटर का जो कॉर्नर होता है उसमें होता है स्टार्ट बटन, जिसको हम विंडो बटन के बारे में भी विंडो बटन के नाम से भी जानते हैं। विंडो बटन के बारे में वो विंडो बटन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इसको स्टार्ट करने से या इसको प्रेस करने के बाद में विंडो में जो भी प्रोग्राम, जो भी फाइल, जो भी डेटा है आपकी, तो उसको हम यहां से खोज सकते हैं, ठीक है। आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फाइल का नाम पूरा पता है अच्छी तरीके से, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर में कोई देखने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्ट बटन, विंडो बटन जिसको बोलते हैं, स्टार्ट बटन या विंडो बटन दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अपन स्टार्ट बटन को ओपन करते ही सर्च वाला ऑप्शन आया, सर्च दिस आइटम या सर्च दिस फाइल, कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको सर्च करना है, लेकिन जब भी सर्च होगा तब आप उस फाइल का सही नाम जानते हैं, शुद्ध नाम जानते हैं, और वो फाइल आपके इस कंप्यूटर में है। अगर आपके जैसे दो कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर ये, एक कंप्यूटर इधर मानो, ठीक है। अगर इस कंप्यूटर में तो आप कुछ फाइल सेव करके गए थे, इस पे दूसरे दिन आके इस पे बैठ गए और इस पे काम करने लग गए, और वो फाइल ढूंढेंगे तो वो ढूंढने में नहीं मिलेगी, क्योंकि आप तो इस कंप्यूटर वाले को दे के गए थे वो चीज़, या इस कंप्यूटर में रख के गए थे वो चीज़, वो तो इसमें था, इसमें थोड़ी ना था। नॉर्मल सी बात होती है, हमारे घर में 2-3 अलमारी या बक्सा मान लो, अलग अलग शादी होती है तो सबको अलग अलग मिलते हैं दहेज में, तो उसमें मिलता है, तो अपने वाले बक्से में तो रखे थे, दूसरे वाले बक्से में अगर जाके अपना गहना ढूंढोगे तो वो तो उसका ही मिलेगा, अपना थोड़ी ना मिलेगा, अपना तो अपने में ही मिलेगा। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में, जिस कंप्यूटर में आप सेव करके गए थे उसी कंप्यूटर में आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है। तो आप कोई भी चीज अगर आप इस कंप्यूटर में सेव करके जाते हो तो आप नॉर्मल स्टार्ट बटन को ओपन करके हम सर्च कर सकते हैं, कोई सा भी फाइल कहीं पे भी हो वो आपको इसके माध्यम से आप नॉर्मल जल्दी से आप उसको ढूंढ सकते हो। और अगर आप ऐसे ढूंढेंगे तभी आप कंप्यूटर चलाना कोई मानेगा कि हाँ थोड़ा बहुत आता है कंप्यूटर, वो भी फिर भी ऐसा ही बोलेगा
कि थोड़ा बहुत आता है कंप्यूटर, इसलिए देखो टाइम नहीं लगाया और जल्दी से फाइल को निकाल दिया। पता नहीं कहाँ थी फाइल। अपन जो नहीं जानने वाले तो ऐसे होते हैं, यार क्या एक्सपर्ट है यार कंप्यूटर का। तो इसलिए कंप्यूटर का एक्सपर्ट बनने के लिए आप नॉर्मल जो शॉर्टकट की होती है उसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है। आपको अच्छे से अच्छे शॉर्टकट की बताऊंगा। उसके बाद में आप अगर कंप्यूटर पे बैठोगे तो आप इतना फास्ट कंप्यूटर को चलाएंगे, आपके घर वाले, आपके रिलेशन वाले ऐसे बोलेंगे कि क्या यार कितने दिनों में क्या कुछ कितना पढ़ लिया। लेकिन पढ़ना ही है, ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया यार आप पढ़े नहीं, हाँ बोलने से ही हो जाएगा, बोल दिया ना मनीष ने, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल बात है। कंप्यूटर वो मॉनिटर की मैन स्क्रीन को डेस्कटॉप बोलते हैं, इसको आइकन बोलते हैं, और जो ये सॉफ्टवेयर ये ओपन होते हैं इस बार को टास्क बार बोलते हैं, और इसको स्टार्ट बटन या विंडो बटन के नाम से जानते हैं। ये नॉर्मल चीज़ें थी। उसके बाद में आता है सीपीयू। सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, फुल फॉर्म बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है, डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। इसके अंदर रैम, रोम, हार्ड डिस्क वगैरह वगैरह बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसके अंदर भी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होती है, बहुत सारे होते हैं। तो इनके बारे में भी हम काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जो इनके अंदर के जो पार्ट्स हैं। अभी तो ओनली डिब्बे के बारे में पता चला है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या है उसके बारे में हम अगले वीडियो में या कभी भी इसका क्लास लूँगा, उसमें आपको एक एक प्रत्येक चीज़ के बारे में बताता चलूँगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर अभी मैं इसको खोल दूँ पेचकस से तो आपकी समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि आप इतना कुछ जाने नहीं कंप्यूटर के बारे में। डायरेक्ट में आपको सुधारना सिखा दूँ तो कैसे समझ में आएगा, आप नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर के बारे में पढ़ेंगे हम धीरे धीरे, कछुए की चाल चलेंगे। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में और काफ़ी अच्छा समझ में भी आएगा, मज़ा के साथ समझ में भी आएगा। तो कितना अच्छा बात है ना, आपको मज़े आएगा पढ़ने में, मज़ा। ये पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है ना। तो कंप्यूटर की क्लास में हम जितना हम कम पढ़ेंगे और जितना हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, जितना फ़ायदा है। तो दोस्तों, कीबोर्ड और माउस के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि कीबोर्ड और माउस का मैं अलग से वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, लंबी क्लास हो गई। आप इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा इसमें भी समझ में आएगा। लेकिन कीबोर्ड और माउस के बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा तो आपके काफ़ी अच्छे समझ में आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत बारीकी से बहुत बटन होते हैं यार। इसमें 104 से 108 बटन के बीच में हैं, तो उनके जो क्या क्या कार्य करते हैं, ये बटन कौन सा बटन क्या कार्य करता है, ये मैं एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा। तो इस वीडियो में अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप उस वीडियो को इतना देखोगे उसमें आपको बोरिंग महसूस होगी। वैसे बोरिंग टाइप का मैंने क्लास में लेता नहीं हूँ और इतना कुछ वो भी नहीं करता, इसलिए आपको बोरिंग महसूस होगी। वैसे मेरे को लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी भावना को समझते हुए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर पा रहा। इसलिए अपन अगले वीडियो में, फाइनल बात है, अपन अगले वीडियो में कंप्यूटर का जो इनपुट उपकरण है कीबोर्ड, उसके बारे में हम अगले वीडियो में या अगली क्लास में ज़रूर ही पढ़ेंगे। और अगला वीडियो आपका कीबोर्ड और माउस का ही आने वाला है। इसके बारे में मैं अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है, पहले इसके बारे में पूछूंगा और फिर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इनमें क्या है, बटन ज़्यादा है तो आपके समझ में नहीं आएगा, अलग से क्लास लूँगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखो, अभी तो कुछ ही नहीं पढ़े, ओनली अभी नॉर्मल पढ़ रहे हैं। फिर पढ़ेंगे कंप्यूटर का जनक कौन है, कंप्यूटर कब से चला आ रहा है, कब भारत में बना था पहला कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर था, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, ये सारा सब कुछ हम
थोड़ा डिटेल से, थोड़ा इसको नॉर्मल तरीके से समझेंगे। अभी तो बार बार का ही समझ रहे हैं, अंदर चलेंगे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कंप्यूटर, एक छोटा मोटा सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो टाइम लग सकता है, लेकिन अच्छे से पढ़ पाएंगे और अच्छे से याद रह पाएगा आपको। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरी आपसे ये विनती है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर टाइप करें कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई या आपको वीडियो कैसा लगा। ये चीज़ें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और कैसे आप पढ़ना चाहो, अगर इससे भी अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहो तो आप मेरे को कमेंट्स के माध्यम से आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। मैं आपकी हर कमेंट्स पढ़ता चलूँगा, क्योंकि अभी 1-2 वीडियो ही बन रहे हैं तो मैं एक एक चीज़ को भी नोटिस कर रहा हूँ, इसलिए कमेंट्स ज़रूर करें। और दूसरी चीज़ है, हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारा जो वीडियो जब भी तैयार होके अपलोड किया जाए आपके पास सबसे पहले आपके पास आ सके। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो टारगेट कंप्यूटर क्लास में जो अगला वीडियो आ रहा है वो लगभग कल ही डलने वाला है कीबोर्ड का। तो मैं तब तक के लिए इस बात को विराम देना चाहता हूँ और अगला वीडियो जल्दी आपके पास यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। और अच्छे से पढ़ना है, मेन चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी अगर आप पूरे वीडियो को एक एक चीज़ को नोटिस करते हुए चलेंगे। और जो मैं बात बोलता हूँ उसको भी आप ध्यान में रखना है कि क्या कहना चाह रहा है, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि मैं समझाता भी ज़्यादा ही हूँ। क्योंकि ऐसे समझेंगे, क्योंकि मेरे बारे में ऐसे समझ नहीं पाते ना भाई, मैं कैसे क्या करना चाह रहा हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी बोलता हूँ मुंह पे बोलता हूँ। तो इसलिए आप ज़्यादा वो नहीं लें, क्योंकि 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ तो आपको एक फ़ायदा। ठीक है, तो तब तक के लिए हम इस बात को विराम देते हैं और अगली क्लास के लिए आप रेडी रहो। और इस क्लास को आप एक एक बार नहीं 2-2 बार अगर आप देख लेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे समझ में आएगी। और इस क्लास के अलावा कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी गारंटी दे रहा हूँ मैं। और मेरी क्लास में अगर आप नियमित रूप से बने रहेंगे तो आप कंप्यूटर का दूसरा सीरीज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी गारंटी दे रहा हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद।